ऐसे में अब सवाल तो दोनों ही ओर खड़े हो रहे हैं और ऐसे में किशोर कुणाल, क्योंकि यहाँ कुणाल किशोर जी, अब जिस तरह से जो तमाम सवाल आप उठा रहे थे, अब उन्हीं की जद में आपकी पार्टी खुद प्रशांत किशोर आ गए हैं। किस तरह से शेल कंपनी से जो चंदा आपको मिल रहा है, कितना उसमें से खर्च हो रहा है, घाटे वाली कंपनियों को ना सिर्फ महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल से भी जो कमाई, जो चंदा आ रहा है, अब इसका हिसाब तो आपको भी देना होगा ना, क्योंकि आरोपों की जद में तो आप भी आ गए। पूजा जी नमस्कार। मैं तो जदयू का प्रवक्ता हूँ और अगर आप मेरा पक्ष जानना चाहते हैं तो मैं स्पष्ट कर दूं कि प्रशांत किशोर को इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। और सबसे पहले बिहार में हमारे माननीय मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सभी सवालात को उठाया था और प्रशांत किशोर जी इन सवालों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझे। वो लगातार सवाल करते रहे हैं, लेकिन जब वो सवाल उनके ऊपर उठता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति पहले कैग बनाता है, फिर आईपैक बनाता है, फिर बाप बिहार की कैंपेन चलाता है और फिर जन स्वराज बनाता है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें से किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रशांत किशोर जी लीगल लाइबिलिटी को होल्ड नहीं करते हैं। उनका कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं बनता है। वो कहीं पे ऑफिस बीआरओ के पद पे नहीं होते हैं। जब वो आईपैक बनाते हैं तो उसको भी वो डिजोल्व कर देते हैं अगले 2 साल में। बात बिहार की 2 महीने का कैंपेन चला। और जो जन स्वराज की बात आती है तो जब आप उनके वेबसाइट को देखेंगे ठीक तो है, वो जन वेबसाइट पे स्वराज लिखा के भी हमारे साथ विवेक जी भी जुड़ेंगे, उनसे मैं बिल्कुल सवाल लूंगी, लेकिन वो मुझसे गलती हो गई कुणाल किशोर जी। लेकिन हुआ। यहाँ पर नीतीश कुमार का अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ठीक है, देखिए नीरज कुमार जी नीतीश, जरूर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन भाई पहली बार ऐसा हुआ कि आपके नेता, आपके मंत्री सवालों के घेरे में, भ्रष्टाचार के आरोप में वो भी। हाँ पूजा जी, इससे पहले भी कई वाकया हुए हैं बिहार में हमारे दल में, जिसमें हमारे मंत्री पे आरोप लगा था और मंत्री जी ने रिजाइन किया था। चाहे वो जीतन राम मांझी जी हो शुरुआती दौर में, बाद के तो दिनों में अशोक मंजू चौधरी इस्तीफा मंजू देंगे वर्मा जी। कुणाल किशोर नहीं जी? नहीं नहीं, ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन पहले उन्हें जवाब देना होगा। और ये हमारी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है कि अशोक चौधरी जी को प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का जवाब बिंदुवार तरीके से देना होगा। नहीं तो वो और कहाँ, वो पार्टी जवाब कहाँ दे रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं तो कानूनी रास्ता अपना रहा हूं, मैं प्रशांत किशोर पर जो है एफआईआर कर रहा हूं, मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। वो कहाँ सफाई दे रहे हैं? आपने कोई नोटिस नहीं दिया? कारण बताओ नहीं नोटिस। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रशांत किशोर के खिलाफ अगर उनके पास साक्ष्य है और साक्ष्य के सहारे वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए बढ़ रहे हैं, तो हम समझते हैं यही हमारी पार्टी का आधिकारिक स्टेप होगा, आधिकारिक कदम होगा। बिल्कुल सबसे पहले यह तय करना होगा कि पब्लिक डोमेन में प्रशांत किशोर जी ने जो भी आरोप लगाया है उसके जवाब में हमारे पास क्या तथ्य है। क्योंकि यह नीतिगत आरोप नहीं है, यह व्यक्तिगत आरोप है। और व्यक्तिगत आरोप एक व्यक्ति के प्रति है, तो उसके पक्ष में या विपक्ष में जो ही जवाब देना होगा उसी व्यक्ति को देना होगा। पार्टी प्राइमा फेसी यही मानती है कि प्रशांत अशोक चौधरी जी को जवाब देना होगा। वो नहीं, वो जवाब तो देंगे कह रहे हैं और भाई हम लोग। उनका तो जो भी संपत्ति का जो भी चिट्ठा है वो तो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने वो दायर कर रखा है, पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में है। देखिए काफी है इतना? पूजा जी ऐसा काफी नहीं होता है। ये काफी तब होता है जब इलेक्शन कमीशन या अन्य जगहों पे दिए गए जानकारी में प्रशांत किशोर द्वारा दिए गए जानकारी भी इंक्लूड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें जवाब देना होगा। और पार्टी स्पष्ट तौर पे बोल चुकी है, कई दफे बोल चुकी है, और पार्टी के आधिकारिक पार्टी क्या प्रवक्ता भाई, आपके सहयोगी जो साथी हैं आरके सिंह, वो ही इस्तीफा मांगने की बात कर रहे हैं। देखिए, वो बीजेपी का इंटरनल अफेयर्स है, लेकिन हम एज ए जेडीयू स्पोक्स पर्सन हम अपने पक्ष को रखेंगे और हमारा पक्ष स्पष्ट